हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हम शाम के टाइम से कर रहे हैं। तो दोस्तों, शाम का टाइम हो चुका है, घर के सारे काम हमने निपटा दिए हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं, देखते हैं आज क्या बनता है खाने में। और कल बाज़ार से ये लेकर आए थे अरबी के पत्ते, तो वही सोच रहे हैं कुछ बनाने के लिए। और बिटिया की भी हमने मालिश कर दी थी उसके बाद। तो दोस्तों, मालिश कर दी थी बिटिया की, उसके बाद हम जा रहे हैं छत पर, क्योंकि दोपहर में कुछ भिगोया था, तो वही देखते हैं भीग गया है कि नहीं अभी। और अभी भी देखिए कितनी ज़्यादा धूप है शाम के टाइम पर भी छत पर। ये देखिए अभी भी काफ़ी धूप हो रही है। तो दोस्तों, ये है चने की दाल और ये है उड़द की दाल। तो इसको हमने भिगो दिया था, अच्छे से भीग चुकी है। इसको लेकर हम नीचे चलते हैं। और अभी भी छत पर आने वाला नहीं है, क्योंकि धूप है और छत पर हवा चल रही है, लेकिन उतना लग नहीं रही है। तो चलिए चलते हैं नीचे, उनको धो लेते हैं। तो दोस्तों, हमने ली है चने की दाल, उड़द की दाल और ये हैं चावल। तीनों चीज़ों को दोपहर में भिगो दिया था। तो चने की दाल तो आसानी से साफ़ हो जाती है, लेकिन जो उड़द की दाल होती है उसकी छिलकी निकालने में टाइम लग जाता है। और आजकल तो मार्केट में बगैर छिलकी के मतलब छिली छिलाई दाल आती है, लेकिन हमारे यहाँ वो बहुत ही कम आती है, यही वाली दाल आती है। तो छिलकी निकाल दी, उसके बाद मिक्सी में दाल को पीस लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने चने की दाल को पीस लिया है। उसके बाद ये उड़द की दाल है, इसको भी पीस लेते हैं। चावल को भी पीसना है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करके पीस लेते हैं। और आप लोग तो जान ही गए होंगे कि हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी के पत्तों की पकौड़ी। क्योंकि कल ये बाज़ार से लेकर आए थे, तो दो मतलब बंडल लेकर आए हैं, तो काफ़ी पत्ते हैं। तो हमने कहा थोड़ा सा ज़्यादा दाल ही भिगोएंगे तो अच्छे से हो जाएगा। और सुबह के टाइम हम नहीं बना पाए थे। सुबह के टाइम बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे को भी देखना होता है और बहुत सारे काम भी हो जाते हैं। शाम के टाइम सारे काम हमने ख़त्म कर लिए थे। उसके बाद हमने कहा चलो अब बना देते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने लिए हैं मसाले, धनिया, काली मिर्च, जीरा, लहसुन और ये हरी मिर्च है। तो इनको हम पीस लेते हैं। और चावल को भी हमने पीस लिया है, और जो एक कच्चा आम था उसको भी हमने पीस लिया है। और दोस्तों, घर के तो सारे काम हो गए थे, लेकिन अभी बाहर पशुओं को चारा पानी करना है, क्योंकि बाहर के काम अब थोड़ा सा देर से होते हैं धूप की वजह से। बहुत ही ज़्यादा धूप होती है, गर्मी भी होती है। तो जब धूप धीरे धीरे जाने लगती है तब चारा पानी होता है। और यहाँ पर वही घास काटी जा रही है। और एक बहन ने कमेंट भी किया था कि दीदी हमारे यहाँ भी गर्मी पड़ रही है। तो ये गर्मी तो हमको लगता है हर जगह पर पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और शाम के टाइम थोड़ा सा राहत मिल जाती है कि कम से कम बाहर बैठ सको या कोई भी काम कर सको, वरना दोपहर में तो कोई भी काम करते हुए भी नहीं बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले आए हैं अरबी के पत्ते। तो इनके जो डंठल है दोस्तों वो निकाल देते हैं। और ये सारी चीज़ें हम चूल्हे पर ही बनाएंगे, क्योंकि किचन में वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और गैस की भी बचत करनी होती है, क्योंकि इन चीज़ों में भी गैस ज़्यादा लगती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो हमने कहा बाहर खुले में बना लेंगे चूल्हे पर। और यहाँ पर सभी लोग रहते भी हुए हैं, तो अच्छा भी लगता है। कोई भी चीज़ बनाओ तो बाहर बनाते हुए अच्छा लगता है।
और ये देखिए दोस्तों, एक ही दिन में कितने ज़्यादा पत्ते ख़राब हो गए थे और ज़्यादा से ज़्यादा पत्ते ख़राब हो चुके थे। जो अच्छे अच्छे थे वही निकाल कर हम इधर रख रहे हैं और इन पत्तों को धो लेंगे। और सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी ये ख़राब हो जाएंगे। तो यहाँ पर धनिया, जीरा और ये है सरसों, तो इसको मम्मी ने तवे पर भून लिया है। और भी चीज़ें डाली हैं, हमको लगता है सौंफ भी डाली, क्योंकि जब मम्मी बना रही थी तो हम बाहर तैयारी कर रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को मम्मी ने पीस लिया था। उसके बाद ये कटहल का अचार रख रही हैं। आप लोगों को दिखाया था कि उस दिन कटहल आया था, तो वही उसका अचार रखा जा रहा है। और इधर कुछ कच्चे आम थे। और एक कमेंट आया था कि आपकी मम्मी के हाथों में क्या हो गया, तो मम्मी की ये वाली उंगली कट गई थी। ये जब कच्चे आम काट रही थी ना, इसकी वजह से कुल्हाड़ी से थोड़ी सी कुल्हाड़ी लग गई थी, इसकी वजह से उसमें पट्टी बंधाई है। और इसमें ये डाल दिया है सिरका। और विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें नहीं दिखा पाए दोस्तों, क्योंकि जब खुद करो तो वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखा पाओ। मम्मी को था कि जल्दी से रख देते हैं, क्योंकि रात हुई जा रही है और थोड़ा थोड़ा ही मम्मी ने रखा है। और हम थे बाहर, तो इसकी वजह से फिर जो कुछ भी था हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो कटहल का और आम का अचार मम्मी ने आज रखा हुआ है, क्योंकि अभी तो जो कच्चे आम हैं वो कच्चे मिल जाते, कुछ दिनों में सारी जो अमियाँ हैं ना वो पक जाएंगी, तो फिर अचार रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पर हम लगे हैं अपना बनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले चने की दाल, ये है उड़द की दाल, इन सारी चीज़ों को मिला देते हैं। और बिल्कुल गीला नहीं मतलब करना है, हमने थोड़ा सा पानी डाला था बस। और यहाँ पर ये चावल का पेस्ट है, ये डाल दिया है। ये है आम का पेस्ट, मतलब कच्चा आम था, थोड़ा सा पकने लगा था तो उसको हमने पीस लिया था। और ये मसाले हैं जो आप लोगों को हमने जार में दिखाए थे, वो सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। ऊपर से डाल देते हैं नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। क्योंकि जो अरबी के पत्ते होते हैं उनमें ना थोड़ी सी किनकिनाहट होती है। अगर आप कच्चा आम डाल दें या आमचूर पाउडर डाल दें तो वो किनकिनाहट दूर हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस समय सीजन है आम का, तो हमने कहा कच्चा आम पीस कर ही डाल देते हैं। थोड़ा सा वो पकने लगा था, इस वजह से कलर पीला आ गया था। और यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। वैसे हरी मिर्च जो है हमने पीस ली थी, कम से कम 4 से 5, तो थोड़ी सी ही हमने डाली है। और ये जो अरबी के पत्ते हैं ये हमने अच्छे से धो लिए हैं, कम से कम 2 से 3 पानी से अच्छे से धोए हैं। और पीछे का जो डंठल होता है वो चाकू से निकाल कर बेलन से बेल देंगे, तो क्या होगा कि मोड़ते हुए अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए बिल्कुल पत्ता बराबर हो जाता है, ऐसे बेलन से कर देंगे तो। उसके बाद ऊपर से ये पेस्ट लगा देते हैं। और कई लोगों को हमने देखा है केवल बेसन का ही बनाते हैं, तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। हमारे यहाँ दाल को मिक्स करके ऐसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा पत्ता रखेंगे, फिर उसके बाद उससे छोटा पत्ता रखेंगे और बीच में ये हम पेस्ट है ये लगाते रहेंगे। तो यहाँ पर मम्मी ने बिटिया को ले लिया है, क्योंकि ऐसे तो सो रही हैं लेकिन शाम के टाइम थोड़ा सा ये रहता है कि लेटती नहीं है, तो उनको लेकर बैठना पड़ता है। तो वे मम्मी बैठी हैं लेकर, और कूलर उधर चल रहा था और गर्मी तो वैसे भी हो रही थी। तो इस तरह मोड़ मोड़ कर हम सारे एक साथ में तैयार कर लेंगे और इसको फिर हम भाप में पकाएंगे। डायरेक्ट तेल में फ्राई नहीं करेंगे, पहले हम भाप में पकाएंगे। तो चूल्हा हमने जला दिया था, उसके बाद भगोने में पानी रख दिया है। जब तक पानी खौल रहा है तब तक ये हमारे रिकवच तैयार हो जाएंगे। तो पानी खौलने लगा था, उसके बाद ये सब्जी धोने वाला जो झन्ना होता है इसमें तेल लगाकर इसको रख दिया है ऊपर, ताकि ये आपस में चिपके ना। और इसमें ये पकौड़े रख दे रहे हैं। अभी तो पकौड़े नहीं बने, अभी इनको भाप में पकाएंगे और बाकी अभी और हमको बनाने हैं। तो एक बार के हमने रख दिए हैं, दोबारा के हम बना रहे हैं। और ये देखिए बाहर कितनी जल्दी शाम हो जाती है
और इस टाइम तो हवा तो नहीं चल रही है, लेकिन हाँ बाहर थोड़ा सा राहत ये मिलती है कि खुले में थोड़ी देर रहने को मिल जाता है, नहीं तो सारा दिन तो घर में ही रहते हैं। और किचन में ये ज़्यादा वाली रेसिपी बनाओ ना दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा गंदक उठती है पूरे किचन में। तो ये देखिए एक बार के हमारे जो ये अरबी के पत्ते हैं ये पक चुके हैं। दोबारा के फिर से रख देते हैं और इनको ना काट के आप लोगों को दिखाते हैं। और दोस्तों भाप में पकाने का सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है ना कि इनमें से किनकिनाहट दूर भाग जाती है, बिल्कुल भी नहीं किनकिनाहट रहती है। दूसरी बात ये पत्ते भी अच्छे से पक जाते हैं, जो अंदर दाल होती है ना वो भी बहुत ही अच्छे से पक जाती है। तो यहाँ पर हम काट कर सब एक साथ तैयार कर लेते हैं। बाकी अभी हमने रख दिए हैं उसमें पकने के लिए, वो जब तक पक रहा है तब तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से लेयर आप लोगों को दिख रही होगी। और वैसे तो ये जब पकौड़े बनते हैं जब बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन अभी बारिश का नामो निशान नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि बारिश होगी। लेकिन हाँ ये सीज़न है तो ये लेकर आ गए तो तुमने कहा बना देते हैं। और बाहर अभी चूल्हे पर पक रहे थे तो हमने कहा चलो अंदर गैस पर इनको फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि फ्राई करने में उतना टाइम नहीं लगता है, भाप में पकाने में टाइम लगता है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हम पकाएंगे। और थोड़ी सी दाल बच गई थी तो हमने कहा चलो फरे ही बना लेते हैं। फिर हमने आटा लगाया और फरे बना के बाहर ही रख दिए हैं पकने के लिए, वो भी भाप में पकेंगे। तो खाने में आज चने दाल के फरे और साथ में ये रिकवच भी तैयार हो रही है। और अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, कहीं पर कुछ कहा जाता होगा। हमारे यहाँ सेवढ़ा, रिकवच ये सारी चीज़ें कही जाती हैं इसको। और चाय के साथ भी खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और दोस्तों ये सीजन की चीज़ है, जब पत्ते तैयार होंगे तभी ये आप पकौड़े बना सकते हैं। बाकी प्याज के, पालक के तो अब हर सीज़न में बनते रहते हैं। दोस्तों अरबी के पत्तों की पकौड़ी बनकर हो गई है तैयार। हमारे यहाँ गांव की भाषा में इसको रिकवच को बोला जाता है। तो रिकवच बन चुकी है, थोड़ी और बाकी है अब, और थोड़ी और बाकी है अभी बाहर रखी हुई, उनको भी फ्राई करना है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ कुछ बनाई जाती है अरबी के पत्तों की पकौड़ी। आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोला जाता है आप भी बताइएगा। तो वहाँ पर अभी और कुछ बन रहा है, इसी वजह से यहाँ पर हमने कहा इसको फ्राई कर लेते हैं। तो बस फटाफट से फ्राई होती जा रही है, उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो चलिए बना लेते हैं। तो यहाँ पर इतने पकौड़े बन चुके थे, बाहर से दूसरे वाले ले आते हैं पकाने के लिए और ये दे आते हैं। सभी लोग बाहर बैठकर खाएंगे तब तक। और हमारे फरे भी बाहर भगोने में पक रहे हैं, तो फरे भी बन जाएंगे, सभी लोग खा लेंगे, क्योंकि किसी को भी ज़्यादा भूख नहीं थी। बिटिया रानी हमारी आराम से खेल रही हैं। तो खाना पीना हो चुका था, उसके बाद आ गए हैं किचन की सफाई कर लेते हैं। और कोई भी चीज़ बनाओ, रेसिपी अगर बनती है तो बर्तन बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं, तो 2-3 बार में हमने धोए थे। और बस फटाफट से ये सारे काम निपटा लेते हैं। फिर बिटिया की मालिश कर देते हैं और उनको देख लेते हैं, क्योंकि सोने से पहले भी एक बार मालिश कर दो तो बच्चे अच्छे से सो जाते हैं। लेकिन ये भाई नहीं सोती हैं, कितना भी मालिश करो, इनका नियम है रात में जगना, तो ये जागती ही हैं। 12 बजे से पहले नहीं सोती हैं और उधर 2:30-3 बजे फिर उठ जाती हैं। तो अभी तो फिलहाल इनका ऐसे ही रूटीन चल रहा है, दिन भर सोना, रात में जगना और दूसरों को जगाना। और गर्मी की वजह से बच्चे क्या बड़े भी परेशान हैं, इतनी ज़्यादा भयंकर वाली गर्मी होती है। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं सभी लोग। और जब लाइट चली जाती है, वैसे इन्वर्टर है लेकिन उतनी देर कहाँ काम करेगा, इतने सारे पंखे चलते हैं, कूलर चलते हैं, तो बहुत ही जल्दी से इन्वर्टर भी चला जाता है। लेकिन ये कहिए इस टाइम पर लाइट भी अच्छे से आ रही है।
और यहाँ पर किचन साफ़ हो जाएगा तब तक चारू के पापा ने बिटिया को ले लिया था शाम के टाइम, क्योंकि खाना खाने के बाद वो टहलते हैं तो साथ में उनको भी लिए रहते हैं, टहलाते रहते हैं घर में ही। और यहाँ पर देखिए हमारे काम हो गए हैं। और दोस्तों जैसे भी बन पा रहा है आप लोगों के पास हम वीडियो पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और आज इनकी भी फरमाइश पूरी कर दी, कल लेकर आए थे जो भी थे पत्ते उनमें से हमने बना दिए थे और सच में पकौड़े बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं कल एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।